जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट जो रोशन आनंद सर पटना के द्वारा यह निकाला गया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। वो भी होमवर्क सीरीज जो चलाया गया था रोशन आनंद सर के द्वारा। आपको पता होगा रोशन आनंद सर दरोगा के फैक्ट्री के नाम से प्रचलित है। तो यदि आप इस सेट के प्रैक्टिस को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और प्रत्येक दिन आपको एक सेट आपको यह मिलेगा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर भी इसका देख सकते हैं। एसपीडी का करंट अफेयर हमने अपलोड किया है और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया है ज्ञान बिंदु के द्वारा और भी रोशन आनंद सर के द्वारा जो निकाला गया है। और हमने इसके साथ साथ किरण पब्लिकेशन का भी सेट प्रैक्टिस सेट करवाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसको कवर करते हैं। आपको पता होगा कि यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको दिखाई देगा। आप देखिए इसमें हमने लिखा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। आपको क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारे फैक्ट आपको इसमें दिखाई देगा। तो इससे आपको का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यह जीके जीएस आपके लिए रामबाण साबित होगा और करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया। यह किस मिशन का हिस्सा है? तो साइपेडेक्स मिशन का हिस्सा है। 2027 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का निर्धारित किया गया है। वर्तमान में आपका इसरो का अध्यक्ष वी नारायण है। वैज्ञानिक अवार्ड भी वी नारायण को दिया गया था। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फर्स्ट जो इसका अध्यक्ष चुना गया था यह विक्रम साराभाई थे। इससे पहले के शिवन थे। के शिवन को अवार्ड दिया गया था, वैज्ञानिक अवार्ड। गगनयान 1927 मानव मिशन होगा। 2013 में मंगलयान 2 लॉन्च किया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह नामरूप असम में स्थापित किया जाएगा। 100% सचिवालय सोलर से चलने वाला यह असम में ही स्थापित किया गया है। पिंक के शौचालय यह पटना में चलाया गया और व्यापार महाकुंभ भी पटना में आयोजित किया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आपका अंडर वाटर मेट्रो, दुर्गापुर में नहीं आपका कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में अंडर वाटर मेट्रो स्थापित है। और रांची झारखंड से आपका आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया था। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो यह सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है और लघु फिल्म है लाइव एक्शन। ऑस्कर भानु अथैया को दिया गया पहली फिल्म गांधी के लिए। यह ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड जो 2025 का अवार्ड दिया गया था लॉस एंजिल्स को, अमेरिका के हैं। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो यह कन्याकुमारी में कांच का पुल स्थापित किया गया है। आपको पता होगा रामेश्वरम में आपका पंबन ब्रिज, रामेश्वर पूछे पंबन ब्रिज तो रामेश्वर। सेला सुरंग कहाँ है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है सेला सुरंग। सुदर्शन ब्रिज गुजरात में। जेड मोटर सुरंग जम्मू कश्मीर में। आंजी साद ब्रिज जम्मू कश्मीर में।
5वां नंबर क्वेश्चन है 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य है श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा संचालन सुनिश्चित करना। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था म्यांमार के लिए। देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे यात्रियों को, और यहाँ जो भूकंप आया था म्यांमार में तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। गंगा यूक्रेन में फंसे यात्रियों के लिए चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। 6वां नंबर क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थापक श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सम्मानित किया गया है। तो यह स्थापित है हैदराबाद में और सम्मानित किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। पहला अवार्ड असम को दिया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004 का यह अधिनियम है। एनडीआरएफ का गठन 2005 में किया गया। पहली महिला तैनात किया गया यूपी में एनडीआरएफ में। 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआईसीटी दोनों बनाया गया है। टेक्सटाइल पार्क और एआईसीटी दोनों बनाया गया है, तो यह बनाया गया है लखनऊ को टेक्सटाइल पार्क और एआईसीटी। साइबर शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। गिफ्ट शहर अहमदाबाद को कहा जाता है। कुछ ऊपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। एआई के जनक जॉन मैकार्गी को कहा जाता है। एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है। एआई शहर लखनऊ। एआई सम्मेलन 2025 पूछे तो फ्रांस पेरिस। और एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोला जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य है। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल राज्य है। पूर्वोदय योजना चलाया गया था 2024 में। निम्नलिखित में से कौन जोड़े सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है यह गलत पूछता है, तो गलत 3 और 4 गलत है। बाकी सही आप देख लीजिए सही कौन सा है। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन जो कि दुबई में हुआ था। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई भारत में हुआ था। यह दोनों सही है आपका, लेकिन 3 4 क्या है गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह कथन आपका 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 आप देख लीजिए, बाकी 2 गलत है। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती थी, यह भी सही है। और यहाँ पर 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली नहीं, 2 करोड़ घरों को नहीं, 1 करोड़ घरों के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें तो यहाँ आपका 1 नंबर पहले देख लीजिए क्या है। भारत में 6 नए रामसर स्थल को जोड़े गए, जिसमें कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी है 90 है। 6 नया जोड़ा गया 90 है। अब यहाँ देख लीजिए अगला ऑप्शन में क्या है, तो वह केवल एक ही ऑप्शन सही है, बाकी आपका यह दोनों गलत है। औसत एक ही ऑप्शन गलत है, बाकी यह दोनों क्या है आपका सही है। तो आपका औसत्य कथन पूछा है तो एक औसत्य है। झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल से जोड़ा गया। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचेओलरी वेटलैंड को जोड़ा गया। किस राज्य में तीसरी लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं
कहाँ किया गया? तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा पटना में किया गया। टॉप पर रहा आपका विजेता महाराष्ट्र, फिर हरियाणा उप विजेता। थर्ड गेम दिल्ली में चलाया गया। और बिहार में कहाँ कहाँ? पटना, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर और गया में 5 जगह पर खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यह दोनों कथन सही है। भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है जीडीपी के आधार पर। IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। दोनों कथन क्या है? सही है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? 2025 में रक्षा मंत्रालय ने भारत को रक्षा सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह बने हैं ए हरिकृष्णन बने हैं। 89वें नंबर के हैं एस रोहित कृष्णन। मार्च 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया? तो यह आयुष मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया। 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपियां 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ी गई? तो यह भागवत कथा और भरत का नाट्य शास्त्र में जोड़ा गया। भागवत गीत जो कि वेदव्यास द्वारा लिखा गया और भरत का नाट्य भरत मुनि से है। अगला कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वाड 2025 का आयोजन भारत में किया गया। आयोजन भारत, और इसमें 4 देश शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट संबंधित है नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जो कि छत्तीसगढ़ में अभी चलाया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करना है? तो यह प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना जो 2024 में चलाया गया था, पुनः इसकी शुरुआत 2025 में की गई। हाल ही में किन 3 देशों ने मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास किया? यह चीन, ईरान और रूस ने अभ्यास किया। नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है? तो याला ग्लेशियर जो कि नेपाल में मृत घोषित होने वाला है, यानी कि ये ग्लेशियर सूखने वाला है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो यह राजगीर में खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी का उद्घाटन किया। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल विकसित किया? भारत पोल या ऑनलाइन पोर्टल केंद्रीय जांच ब्यूरो और गृह मंत्रालय ने किया। CBI जो कि कब गठन हुआ था? 1963 में। हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों ने उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया? खुद को पूर्ण साक्षर गोवा और मिजोरम ने घोषित किया। कीव राजधानी है, कीव राजधानी आपका यूक्रेन का है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जगदीशपुर में यह बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है 1857 के क्रांति का वीर कुंवर सिंह
आपका हो जाएगा आंसर। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होते हैं। 29 नंबर है। 29 नंबर, हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो सुमेध जातियों का उदाहरण है जो कि विलुप्त हो गया है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का झील आपको उड़ीसा में है, भारत की नमक पानी की झील। सोलर सेल बने हुए होते हैं। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं, सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम का। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन शामिल देश नहीं है? धुरी राष्ट्र में शामिल आपका ब्रिटेन नहीं है, बाकी जापान है, जर्मनी है, इटली है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। वादगम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है? वादगम शब्द का वाद जोड़ आगमन। ये आपका एक मैथ का क्वेश्चन हो गया है। यहाँ फिर नीचे आपका जीके है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था पहली बार, और अंतिम बार 2005 में लगाया गया था। प्रधानमंत्री पीबीटीसी विकास मिशन देश के विकास से संबंधित है, तो यह आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो यह इसरो करेगी। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो यह कोर्ट कहते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आमरम शब्द का अर्थ क्या था? आमरम शब्द का अर्थ सैनिक को अनुदान देना था। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। 42 नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है आपका। सिंधु सतलज के बीच पांचा हिमालय और सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता और आपका इधर हो जाएगा असम हिमालय। 42 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रायद्वीप पठार का सर्वोच्च चोटी है? प्रायद्वीप पठार का सर्वोच्च चोटी अन्नामुडई है। महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी चोटी कहलाता है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन ऑयस्टर का किया जाता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका द्वारा होता है। निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो गुणोत्तर माध्य। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य है। दूसरे अपवर्तनांक की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय है, कुमायूं हिमालय। अभी आपको ऊपर में पॉइंट दिखाया, यही पॉइंट था।
अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध हटाना कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण भारत में 1991 में लाए गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और उदारीकरण के जनक भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो यह लिखी राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा 1815, ब्रह्म समाज 1828, सती प्रथा 1829। पटना उच्च न्यायालय के ये तो आपको वर्तमान वाला पूछ रहा है, तो यह देखकर आप बना सकते हैं। हाल ही में विपर्जोय खबरों में था। विपर्जोय एक चक्रवात था। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो महाराष्ट्र में आपको पता होगा कहलगांव बिहार में स्थित है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो 1/6 होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में आपको पता होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि आपका यहाँ पर ऑप्शन है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि आपका हो जाएगा आंसर तरलता में घटती है, मतलब कमी होती है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से होती है? तो धुआंधार प्रपात आपको पता होगा नर्मदा नदी से, जो कि नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, और धुआंधार जलप्रपात आपको जबलपुर में मिलेगा। ऊपर मैथ का है, उसके बाद आपका 60 नंबर से है। गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाता था, तो फीप कहलाता था। निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्रित जल मिश्रण नहीं है, वायु मिश्रण है। वायु में आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, धूलकण है, बहुत सारे मिश्रण है। आयोडीन नमक है, इसमें भी मिश्रण है। आपका दूध भी मिश्रण है, प्रोटीन है, वसा है, बहुत सारे चीज़ है। एक पॉइंट है साम्यवादी प्रथा सातवाहन से संबंधित है। सेना की भूमि दान से संबंधित था साम्यवादी प्रथा, जो कि सातवाहन ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, तो यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रेलिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। ऑस्ट्रेलिया राजकुमार की हत्या था कारण। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तत्कालीन अध्यक्ष लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश नहीं है, बाकी भारत है, तुर्की है, फ्रांस है। निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो गुड़हल और सरसों उभयलिंगी पुष्प होते हैं।
टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो कुश्ती में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, तो यह पुर्तगाल को यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका विधान सभा का सदस्य जैसे बिहार में 243 है, तो विधान परिषद का जो सदस्य होगा ना, तो इसका 1/3 होगा, यानी कि इससे 3 से भाग दीजिए, 3 अठे 24 और 3 का 13, आपका इससे ज़्यादा आपका विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। जी का मान कितना होता है, तो जी का मान आपका, बड़ी जी का मान आपको पता होगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। एक आपको छोटी जी होता है, छोटी जी का मान आपको 9.8 होता है। डेमोस शब्द का तात्पर्य है, डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। आपको यह होमवर्क सीरीज का पार्ट बाय पार्ट आपको टेस्ट पार्ट 1, इसके बाद आपको पार्ट 2 आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको स्पीडी का करंट अफेयर का प्लेलिस्ट में है, आपको ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट भी है, और आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।